इस बार जब मैंने पालक पनीर बनाई तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। जो हमारी रेस्टोरेंट में मिलती है उससे कई ज़्यादा गुना टेस्टी बनी थी और मेहमान उंगलियां चाटते रह गए और पूछते रह गए कि आखिर आपने इस बार पालक पनीर में ऐसा क्या अलग किया है जो आपकी पालक पनीर इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है, रेस्टोरेंट से अलग बनी है। तो वो जो गलती मैंने की थी जिसकी वजह से पालक पनीर इतनी अच्छी बनी, वो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा पालक है उसे हम ब्लांच कर लेंगे, थोड़ा सा धनिया और थोड़े से मिंट के लीव्स डाल के इसे इस तरीके से अच्छे से ब्लांच कर लेना है जैसे हम हमारी जो पालक है उसे ब्लांच करते हैं। इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे और जो हमारी पालक है उसका हम प्यूरी बना लेंगे। अब वो आती है चीज़ जिसकी वजह से मेरी पालक पनीर बनी थी बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तेल में डाले हैं ये सारे खड़े गरम मसाले, इसके बाद डालना है घी और इसके बाद डालना है प्याज। अब जो चीज़ मैंने की थी वो थी कि मैंने बेस में जो भुना मसाला था पालक का वो बहुत ज़्यादा डाला था और बहुत ज़्यादा भून लिया था सिम पे, जिसकी वजह से जो सारे मसाले हैं बहुत ज़्यादा अपना स्वाद उभार के निखार रहे थे और जो मेरा पालक पनीर है उसे बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना रहे थे। तो प्याज को मैंने रेड कर दिया था, उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, थोड़ा सा बेस में धनिया भी डाला था। धनिया का भी बहुत अच्छा स्वाद आता है जब वो भुनता है। इसके बाद डाले थे खड़े वाले टमाटर, यानी कि टमाटर जो हैं इनका मैंने प्यूरी नहीं बनाया था, बारीक नहीं काटा था, इन्हें लंबा रखा था। तो ये जो जब मुंह में आ रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने इस तरीके से डाल दिए थे और जो ये मसाला है इसे ज़रा पानी डाल के सिम पे काफ़ी देर तक मैं भूनती रही थी, जिसकी वजह से सारे के सारे मसाले बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलके एक बहुत ही प्यारा वाला अरोमा छोड़ रहे थे। ये देखिए, इसे मैं सिम पे इसी तरीके से भून रही थी तब तक जब तक सारे मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया। अब इसके बाद इसमें मैंने ऐड किए 2-3 स्पेशल मसाले, जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर, थोड़ी सी खड़ी ग्रीन चिलीज। ये ऑप्शनल है, मेरी तीखी कम थी इसलिए मैंने डाली थी, अगर आपकी बहुत तीखी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मलाई को मैंने इसी मसाले में डाल दिया था, ना कि पालक में ऊपर से। जब मलाई इन मसालों के साथ बहुत अच्छे से भुन के मिल गई तो उसका एक नेचुरल मिल्की टेस्ट आ रहा था सब्ज़ी में, जिसकी वजह से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लग रही थी। अब इसके बाद डालना क्या था, पालक जो हमने ब्लांच करके रखा था उसे डाल देना था इस तरीके से, और पालक बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा पनीर। लेकिन पनीर डालने से पहले 2 चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड की वो थी थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक। पनीर डालने के बाद सिम पे मैंने इसे फिर से 5 से 6 मिनट तक भूना और जो सब्ज़ी का स्वाद आया था वो आप देख के ही समझ जाएंगे कि कितनी टेस्टी बनी थी और क्यों अलग बनी थी। अगर आप इस तरीके से पालक पनीर बनाते हैं तो मुझे आप ज़रूर बताएं कि आपकी पालक पनीर कैसी बनी थी। साथ ही रेसिपी यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।